नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टूज ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स को बिहार सरकार ने राजकर्मी का दर्जा देने का वादा किया और बदले में सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करने की शर्त रखी और सक्षमता परीक्षा में लगभग 2.7 लाख नियोजित टीचर्स अपेयर हुए और लगभग 94% क्वालिफाई करके अपनी क्वालिटी दक्षता सिद्ध कर दी और बिहार सरकार के मनसा पर पानी फेर दिया। सक्षमता परीक्षा के जरिए बिहार सरकार नियोजित टीचर्स को फर्जी और कम क्वालिटी वाला शिक्षक बनाकर अपमानित करना चाहते थे। इसीलिए सक्षमता परीक्षा के पहले दिन जो एग्जाम थी बहुत ही टफ थी। यूपीएससी नेट लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन बाद में विरोध के बाद क्वेश्चन को इजी किया गया और फिर भी शिक्षक लगभग 94% क्वालिफाई कर गए। तो अब क्या बिहार सरकार शिक्षकों से माफी मांगेंगे? बिहार सरकार ने लगभग 20 साल नियोजित टीचर्स का शोषण किया है, मानसिक तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर भी। 3,500 से 5,000 की सैलरी में नियोजित टीचर्स बिहार सरकार के लिए काम किए हैं, जो कि हर महीने नहीं मिलती थी, 6 महीने में साल भर में मिलती थी। वैसी परिस्थिति में नियोजित टीचर्स बिहार सरकार के साथ काम किए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया। लेकिन अब जब वक्त आया शिक्षकों को उनका हक देने की, तब बिहार सरकार ने एक बार फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर नियोजित टीचर के सामने रख दिया। अब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, विद्यालय अध्यापक नहीं, बीपीएससी शिक्षकों की तरह। बिहार सरकार ने सक्षमता पास नियोजित टीचर्स के लिए नियुक्ति पत्र समारोह 13 अप्रैल को और 15 अप्रैल को काउंसलिंग का डेट कंफर्म किया था, लेकिन बिहार सरकार का ये कहना है कि चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन नहीं दी, इसीलिए 4 जून के बाद होगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर चुनाव आयोग का शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। बिहार सरकार भले ही ये कह रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रही है कि चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी नियुक्ति पत्र समारोह के लिए और काउंसलिंग के लिए और पदस्थापना के लिए, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की जो मंशा थी उस पे पानी फेर दिया है। नियोजित टीचर शिक्षक संघ हाई कोर्ट में बिहार सरकार के सक्षमता परीक्षा के खिलाफ केस दायर की थी और उसकी सुनवाई हुई, जिसमें सक्षमता परीक्षा को तो सही बताया, लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी बिहार सरकार को कहा कि सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को सेवा नियंत्रता दिया जाए और उन्हें प्रमोशन भी दिया जाए, वेतन संरक्षण भी दी जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण भी दिया जाए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 20 से 25 साल नौकरी कर चुके हैं, जिनकी 5 से 10 साल तक की नौकरी बची हुई है, तो आप उन्हें नई डेट, ज्वाइनिंग डेट से अगर राजकर्मी का दर्जा देते हैं तो ये सरासर गलत है। इसीलिए बिहार सरकार अपनी ही जाल में फंस चुकी है। बिहार सरकार तमाम कोशिश कर रही है शिक्षक संघ को खत्म करने की और शिक्षकों की आवाज को दबाने की और शिक्षकों को बांटने की भी कोशिश की है। नियोजित टीचर्स, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, और बीपीएससी शिक्षक को हमेशा बिहार सरकार आगे रख रही है। अभी इलेक्शन ड्यूटी में भी ज्यादातर बीपीएससी शिक्षकों को
ड्यूटी मिली है और ट्रेनर भी वही हैं। तो बिहार सरकार यहाँ भी शिक्षकों को बांटना चाह रही है, लेकिन वक्त आ गया है कि बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक सभी शिक्षकों को मिलकर रहना है और लड़ाई लड़ना है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं बिहार सरकार के पाठक के जरिए शिक्षकों के साथ क्या कर रही है। हर रोज कोई ना कोई तानाशाही फरमान लब तक उनका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ तक कि समर वेकेशन भी स्कूल खोलकर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब बिहार सरकार बंधुआ मजदूर नियमावली लागू कर दे और 365 दिन शिक्षकों को काम करवाएं। इसीलिए एक हो जाए और तानाशाह को जवाब दें। थैंक यू सो मच।